था एक अच्छा ही था मेरे लिए कि आज हम थोड़ा आप लोग सा के साथ यहाँ पे बैठे हुए ऐड हैं। ऑन करना चाहेंगे सर, जी अगर जी अनुमति बताइए। हो तो। हाँ बताइए संजय जी। कि मेरे ये एफआईआर वाला घटना मेरे को बैंक में बहुत, वहाँ मतलब धनबाद में जब मैं था तो वो जामतारा वाला एरिया सब लोग परिचित हाँ होंगे मेरे जानते ख्याल हैं। से, वो ओहो, उसका प्रभाव वहाँ बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो सर दुमका आपको एफआईआर पता बहुत होगा। बार बैंक के तरफ से लोग के मुझे बगल में करना होता रहता था, है। जो कि तो वो जो पुलिस पदाधिकारी जो भी होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि बैंक वाले लोग भी घुस देंगे, और देते थे मेरे से पहले जो भी अधिकारी थे। हम्म। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है आप ऑनलाइन कीजिए। आजकल लगभग हर स्टेट का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है एफआईआर के लिए। और वो फिर मजबूर हो जाते हैं, मतलब एफआईआर तो आप ऑनलाइन करेंगे तो वो तो रजिस्टर्ड हो ही गया, और उसको डिस्पोज करने के लिए भी वो लोग मजबूर हैं, उनका टाइमलाइन है। तो मैं फिर एक दो बार मैं गया, फिर वो लोग मांग करते थे, मुझे नहीं लगता था अच्छा, क्योंकि मैं लेता नहीं तो देता क्यों, दूंगा कैसे। मैं फिर ऑनलाइन मोड यूज करता था, और मैंने उसके बाद मैं धड़ल्ले से ऑनलाइन मोड यूज किया। जितना भी कोई ऐसा, जैसे वहां एटीएम का वो तोड़ लेते थे, जो एटीएम से जहां से पैसा निकलता है वो साथी लोग समझते हैं कि इसमें हाथ लगाएंगे पैसा मिल जाएगा, हाथ लगाओगे तुम्हारा हाथ कट जाएगा। वो पैसा कहीं और से आता है, वो मैं ओपन फोरम में बोलना नहीं चाहता। तो वो तोड़ देते थे वो लोग, जो उसका दांत जैसा सामने से खुलता है जहां से पैसा निकलता है, तो उसके लिए एफआईआर करना होता है। कंपनी तब इंश्योरेंस कवर करती है। तो जब तोड़ते थे मैं ऑनलाइन करता था, ऑनलाइन करता था, वो अपना जो भी है जांच पड़ताल करके जो उनको करना करे, मेरे को एफआईआर कॉपी देने से ही वो रिपेयर होता था। और कुछ घटनाएं थी जो मतलब साइबर से रिलेटेड थी, तो वो भी मैं अपना वहाँ पे गवर्नमेंट साइट सारी बैंक वाले उस पे भी खुल जाती है। जैसे वहाँ पे वो इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट साइट के लिए एक्सेस देता है। तो वहीं से बैठ के अपना एफआईआर करता था, अपना कॉपी निकालता था, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता था। तो किन्हीं को जरूरत पड़ता है सिविल में भी, आप अपना लैपटॉप से मोबाइल से भी एफआईआर कर सकते हैं बैठ के। अगर वो लोग नहीं ले रहे हैं तो आप अपना पूरा कहानी लिख दीजिए, उनकी मजबूरी है उसके बाद लेना। हम्म। कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसा करना चाहेंगे कि अमित भी जुड़े हुए थे शायद। अमित कहाँ है अमित? हाँ, यस सर, नमस्कार सर। नमस्ते अमित जी। अमित जी भी जो है कि ये बीसी वेलफेयर ऑफिसर हैं और ये डीआरडीओ में जॉब कर रहे थे, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आप लोग जान ही रहे हैं डीआरडीओ को। तो इनका भी जर्नी काफी लंबा रहा है। तो अमित जी 2 मिनट में अपना भी जर्नी थोड़ा सा बता ही दें। सर पहले मैं बताऊं हाँ बोलो सुमन, तुम क्योंकि जाने सर वाली हो। हाँ बस बोलो सुमन बोलो। यस सर कल हम्म, फ्राइडे की प्रेयर है, 5 बजे उठ के फॉल इन होना है, अरे तैयार होकर। छुट्टी लेके भागो, तुम वहां से तो क्या वहाँ कर रही हो वहाँ? सर नहीं ले सकते हैं ये लोग, जब तक प्रोसेस नहीं कर पाएंगे नहीं हो पाएगा यहाँ से। और मुझे बिजनेस थोड़ी करना है, मुझे एनओसी लेटर चाहिए। अगर बिजनेस करना होता तो मैं भाग जाती। तुम बना समझो एलिमनी के लिए मुझे कितना पेपर भेजोगे, मेरे पापा के सुधा देंगे, वो नॉमिनी है वो समझे, मैं उनको पैसे भेज दूंगी। मुझे नहीं चाहिए एनओसी, अपना जिस दिन भेजना है, लेकिन उनको एनओसी चाहिए, इसके लिए मैं अटक गई हूँ। अच्छा। मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे मैं तो हूँ पटना जिले से, तो लोगों को लगता है कि जैसे पटना जिले से होगी तो शहर से होंगी, अच्छी पढ़ी लिखी मतलब अच्छे से पढ़ाई की होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सरकारी स्कूल से ही रहा है, और 9th तक थी, तो मतलब सबको लगता था ये क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, 10th अच्छे से पास हो जाए यही काफी है। फिर मैं 10th में गई कोचिंग में, अपने ही होम टाउन में। तो वहाँ पे जो टीचर थे वो जैसा जैसा पढ़ाते गए मैं पढ़ते गई। 10th में काफी अच्छा मार्क्स रहा, और शायद मैं अपने कॉलेज नहीं जो हाई स्कूल था उसमें मैं सेकंड थी, वाह। पता चला। तो अच्छा था, बस यही था कि एक उस समय एक इंसिडेंट हुआ। एक लड़की थी, तो मैंने उससे पूछा अच्छा इस बार क्लास में कौन टॉप किया 10th में, तो बताई अलका सुमन नाम के कोई 2 बहन है, उसमें छोटी वाली की है। बोले अच्छा, बोले, तुम देखी हो? अब तो कि नहीं नहीं देखे हैं। बोले फिर भी? अब कि हाँ बहुत पढ़ने में तेज थी दीदी, हम सब लोग बताती हैं। हम बोले ओ अच्छी बात है। मैंने उसे कुछ हम यहाँ कहा पे नहीं। बताना चाहेंगे कि ये सुमन है और ये छोटी है, ये अलका इसकी बहन थी। दोनों इस बार इंटरव्यू दी थी। अनफॉर्चुनेटली अलका का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दोनों बहन है, दोनों मूर्ति यस है। सर। दोनों का एक साथ जर्नी चलता है। तो ये दोनों जो है कि पहले ग्रुप डी यस में सर। थी, उसके बाद एमटीएस में गई। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, ये मुरादाबाद में अभी यस दोनों सर। जो है कि ऐसा ही है, दोनों ही एक ही जगह ट्रेनिंग कर रही हैं। और दोनों ने ही इंटरव्यू दिया था इस बार, बट एक का नहीं हो पाया। और दोनों जो है कि इसमें बिहार सचिवालय सेवा में सिलेक्टेड भी हैं। तो अलका शायद अब यस सचिवालय में सर। जाएगी, और उसके बाद फिर दोनों ही जो है कि अगले बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रही है। अलका क्लास में अभी भी आती है, सुमन भी क्लास में आती ही है। तो तो मैं बता तो वहां से हो गया, 10th खत्म हो गया, अच्छे मार्क्स आए। सर ने बोला अब आपको कुछ नहीं करना विद्यार्थी, आपको बीपीएससी करना है और सीधा एसडीएम बनना है। अच्छा। उस समय तो पता भी नहीं था एसडीएम क्या होता है, फिर मतलब फिल्मों में बस देखा था, वही चीज जानती थी। 12th होते होते पूरा पता चल गया कि क्या करना है कैसे करना है। फिर पता चला कि हनौतपुर में तो कुछ ऐसा है कि मैं सब कर सकती। मोबाइल था नहीं अपना, उस समय घर परिवार में भी एक छोटा सा जो होता है वो बैटरी वाला कीपैड वाला होता है, वो फोन था।
फिर उसके बाद हम लोगों ने बस ऐसे ही होम टाउन से तैयारी की छोटी मोटी, तो ग्रुप डी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए जॉब में। फिर मैंने सोचा, फिर उस टाइम भी ये नहीं था कि हाँ ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक था कि हाँ कोचिंग में पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है, और एक और था कि जैसे मेरे पापा जो थे वो उतना अच्छा काम नहीं करते थे, तो मम्मी मेहनती थी पर पापा नहीं कुछ भी। तो एक हमेशा से मुझे ये लगता था कि पापा वर्कलेस है, इसी कारण तो हमें आज ग्रुप डी में आना पड़ा है। अगर नहीं पापा होते लोग तो मैं सुन रहे सीधा होंगे। यूपीएससी का तैयारी करती। तो अब तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अब लगता है कि शायद वो ऐसे थे तभी तो मैं इतनी मेहनती हुई। अगर वो होते अच्छे, मतलब पोस्टेड होते, अच्छे होते, तो मैं इतनी मेहनती होती ही नहीं। मैं तो सोचती अरे पापा सब कुछ करके दे रहे, बेटी को इतना करने की क्या जरूरत है, मैं ये सोचती। लेकिन नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। हमेशा ये लगता था यार हमारे पास कुछ नहीं दिया गया है भगवान जी के द्वारा, हमें को खुद ही करना है सब कुछ। ऐसे में घर में हुए कि मतलब ग्रुप डी से स्टार्ट करना है, फिर खुद कमाना है, खुद पैसे जमा करना है, घर भी देखना है, और फिर तैयारी करनी है। तो वहां पर वो थोड़ा हुआ था कि पहले ग्रुप डी में भी अच्छी जॉब नहीं लगी थी, पर अंदर से सपना था, पैसे जमा किए। फिर जाके मैंने सोचा कि उस समय था कि कोचिंग करना है, तो मैंने कोचिंग ली। फिर कोचिंग की 3 महीने पढ़ाई की, मैंने परफेक्शनिस्ट ज्वाइन किया था। वहां पे कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर मैं वहां से छोड़ के आ गई। फिर उसके बाद फिर खुद से तैयारी की, तो फिर आज यहाँ आ गई। बस इतना ही था मेरी जर्नी। सब बस ये बहुत है कि बहुत हाँ, शानदार है। मुझे जो मोटिवेशन है सर, वो मुझे यहाँ से मिलता है कि मैं अपने नीचे स्तर से देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ थी जो 500 रुपए पर डे चलाती थी, मतलब पर महीने चलाती थी 500 रुपए ट्यूशन किसी को देकर, बच्चे को देकर। आज वो 50,000 के पास है। तो फिर मुझे वहां से मोटिवेशन आ जाता है। बस नहीं, इतना ही बहुत था। शानदार है, सामने बहुत शानदार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। सुमन जी का अमित जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ आपको जितने भी बधाई। सिलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे। आपको भी और बधाई सर। आपको भी सर बधाई। को भी थैंक आपको यू भी भी सर, बोलना चाहूंगा। ढेर और सर। सर के साथ एक और सर बधाई। आते थे यहाँ पे, हाँ, बीपी कार्तिकेय यादव, नहीं आ वो पा सर रहे हैं, शायद वो यहाँ बिजी पे है, नहीं वो है। आएंगे। जी सर, उनके हाँ, लिए भी धन्यवाद मेरी तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंटरव्यू के समय बहुत सहयोग मिला सर आप लोगों के द्वारा। जी और जी। यहाँ पे जो सर मैं कैंडिडेट माफी हैं। चाहूंगी। हाँ हेलो। हाँ। सर मैं माफी चाहूंगी, मैं अब जा ठीक रही है, हूँ जाओ, छोड़ तुम कर तुम्हारा पीरियड है, क्लास। तुम जा सकती हो। ठीक ठीक है। है। ओके। ओके, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड गुड नाइट नाइट। आप सभी को। गुड नाइट सभी गुड को नाइट। जाओ। ओके, बताइए हमें। हेलो। हम्म। यस सर, मेरी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई है। हम्म। और उसके बाद मैंने आईटीआई किया था 2 साल का, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो हम्म। वहाँ से करने के बाद मैंने टेक्निकल एजुकेशन ले लिया। उसके बाद मैंने रेलवे वगैरह की तैयारी की। तो उस समय जॉब लेना मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है, तो मुझे लगा जो भी मिले पहले लेना। उसके बाद तभी ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। और एक डीआरडीओ का था, तो उसी समय डीआरडीओ का भी आया था। तो मैंने ग्रुप डी को छोड़कर डीआरडीओ में आ गया। 2015 की बात है। फिर मैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था, मैं ग्रेजुएशन जो कर रहा था वो रेगुलर में चल रहा था वहाँ पर भागलपुर में। तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया और अरे, आप यहाँ से फिर भागलपुर से। से हैं जी? जी सर। कहाँ से हैं भागलपुर में? नाथनगर से। नाथनगर में कहाँ पे? रमतुल्लापुर, बहुत नसरुल बढ़िया, थानी कहाँ पे है? नाथनगर। सर चंपानगर पता होगा चंपानगर आपको? में? अरे तो अंग की राजधानी है जी, ये तो सबको अरे, पता है। ये मेरे घर के बगल के हैं यार। हमको आज पता चला। कहाँ पे सर, बताइए। बताइए कुछ। कल भी एक लड़का फोन किया था, सीआईएसएफ था, वो बोल रहा है हम भी भागलपुर से हैं। हाँ सर, तो कहाँ पे, हाँ, मतलब चंपानगर में कहाँ अरे, पे वो आप बताएंगे रमतुल्लापुर है थोड़ा। ना। रमतुल्लापुर किधर सर? नसरत खानी रमतुल्लापुर जो कहलाता है। अच्छा हाँ, नसरत खानी वाला एरिया। हाँ, नसरत खानी वाला एरिया। जी सर, तो मैं और आगे बढ़ेंगे तो ना। जी, बताइए। हाँ, तो वहाँ से आगे में मेरा घर हम्म। पड़ता है। हम्म। चलिए बहुत ठीक अच्छा। ठीक। तो फिर चूंकि वहाँ से रेगुलर चल रहा था, तो मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स। हम्म। फिर मैंने यहाँ पे ओपन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस समय एक मन हो रहा था कि चूंकि यहाँ पे डीआरडीओ में भी अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है, यहाँ पे भी करियर ग्रोथ भी है। तो जब मैं आया था उस समय मन था मेरा सिविल सर्विस का ही। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके मैं सोच रहा था जाने के लिए यहाँ से। लेकिन उसमें मुझे आर्ट्स में मिला नहीं एडमिशन, तो मुझे साइंस में लेना पड़ा। और जब साइंस में लिया तो बीएससी करना पड़ा मुझे। बीएससी करने के साथ ही यहाँ एक और ऑप्शन ओपन हो गया कि मैं यहाँ पर भी आफ्टर 3 इयर्स एक एलडीसी एग्जाम दे करके डिपार्टमेंटल मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उस समय थोड़ा सा मैं भटक गया।
जैसे ही कंप्लीट हुई बीएससी, मैं यहाँ पे एक प्रमोशन के लिए मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो मेरा जो पूरा दिमाग था और माइंड था, जो भी प्रिपरेशन थी हमारी, सभी उस तरफ चली गई। और उस समय वैकेंसी आ भी नहीं रही थी। बीपीएससी जो अभी स्ट्रीम लाइन में है, मुझे लगता है वो 2018 के आसपास ही या स्टार्ट हुई कि एवरी ईयर कंटिन्यूअसली स्ट्रीम लाइन में हो गई 64 से लेकर। फोर्थ से। तो तभी जब मेरा 19 में हो गया, उसके बाद से मैं बीपीएससी की तरफ मुड़ा, और मुड़ा तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रियल जर्नी बीपीएससी की। तो पीटी फर्स्ट टाइम 64th में दिया, फिर मैंने मेंस उसी समय दिया, पीटी हो गया तो। पर मेंस में मार्क्स कम रहे तो मैं इंटरव्यू तक नहीं जा पाया। फिर रिमूव कैसे 65, हो गए? जी सर, करो 65, तो रिमूव। 66 ये सब मैंने इंटरव्यू तक तो ठीक गया है, था, आप पर म्यूट कर लें। मार्क्स कम रह गया। ठीक। जी सर। बताइए। तो फिर नहीं हो पाया उस 65th में और 66th में। फाइनली मेरा इस बार सर गया। तो हर बार मैं देख रहा हूँ कि चूंकि मेरी जो मेंस राइटिंग है, उसमें ही मैं थोड़ा वीक पड़ रहा हूँ। इस वजह से इस बार भी मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एटलीस्ट मैं फाइनली लिस्ट में मेरा नाम है। यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिली। तो यही चीज तो पूछना है सर, मेंस में कितना लिख पाते थे सर, कितना तैयारी की, मतलब मेंस कितना राइटिंग है सर, राइटिंग किए, और उसमें जो झिझक था ये बात। जी बोलिए। हाँ सर, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ यहाँ पे जब कोई भी हो जो जॉब में है, तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को ही देना होता है। उसके बाद जॉब में जब जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरह का वर्क कल्चर होता है, अलग तरह की दिमाग में प्रेशर भी होती है। उससे निकल कर हम आते हैं घर पे, तो घर में फिर से प्रिपरेशन में वो टाइम पूरा दे पाना और उसका इनपुट और आउटपुट, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये कैलकुलेट कर पाना। फिर भी हमने जब एग्ज़ाम होता था तो बीच-बीच में काफ़ी सारी छुट्टियाँ लेकर के भी तैयारी की थी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि तैयारी हुई थी और तभी सिलेक्शन हो पाया है। पर और भी अधिक तैयारी की ज़रूरत थी, जिससे कि रैंक और अच्छी हो पाती। वैसे मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो पेपर से हो, न्यूज़पेपर या फिर कंटेंट हम कोचिंग मटेरियल्स पे लेते हैं या ऑनलाइन से भी कुछ पढ़ते हैं। मेन होता है हमारा कि जो रिवीजन अधिक से अधिक करें और राइटिंग पर ज़्यादा फ़ोकस करें। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, हमने इस बार भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, और जो प्रैक्टिस किया मुझे लगा कि सेम टू सेम वहाँ पर पूछा गया और मैंने वहाँ पर उतार कर आया उसे, और उसमें मार्क्स भी मिले हैं मुझे। अच्छा मार्क्स कितना तो बता दो जरा। रिमूव करो। आवाज़ आ नहीं रही भाई सर। सर अमित सर मार्क्स पूछ रहे हैं सर, मार्क्स। मार्क्स बता दे, मार्क्स। सर एक सेकेंड। मुझे टोटल 510 नंबर मिले हैं सर। सबका जो है ना आंसर राइटिंग सीट शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जी सर, ये तो ग्रुप में आप लोग भी भेजा था भेज सर मैंने। देंगे, जो भी हैं, संजय जी हो चाहे अमित जी हो, जो लोगों ने मार्क्स शीट और आपका एवेल्यूटेड कॉपी नहीं भेजा है, तो ताकि आपके जो है आने वाले सर मैं एग्जाम में मदद हो कॉपी सके। डाउनलोड कर नहीं पाया था अच्छा ये, ठीक है, आफ्टर जब मार्क्स दिया कोई गया नहीं था, है, जब डाउनलोड कर डाउनलोड नहीं करेंगे पाया तब था। भेज जब देंगे। मैं जब अभी ओपन कर रहा हूँ तो यह ओपन नहीं हो रहा है। वो खुलेगा, खुलेगा, टाइम लगेगा अभी। खुलेगा ना सर फिर से? हाँ खुलेगा। हाँ, आप पूजा बताओ। आ रहे हैं सभी।